हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आप सोच रहे होंगे ये रेनू कहाँ आ गई है। तो आज मैंने कुछ ज़िंदगी के पुराने पेज उठाए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेरे सामने आ गई थी, मेरे सामने कुछ ऐसे वीडियोज आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है ये रुद्रपुर का वीडियो है, वो लास्ट वीडियो है जो कि हमारी लाइफ चेंजिंग वीडियो है। मतलब यहाँ से हमारी लाइफ चेंज हुई थी। मैंने अभी आपको एक टिकट दिखाई, ये हमारी वो टिकट्स थे जो कि हम लोगों ने रुद्रपुर छोड़ा था ना, जो टिकट हमारे बने थे ट्रेन के, वो टिकट थे। और यहाँ से हम लोगों का ये सबसे गलत डिसीजन था कि हमने रुद्रपुर छोड़ा था। और उसी टाइम पर लाइफ का जो है ना स्ट्रगल वाला जो पार्ट होता है ना, वो शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आए थे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी जो टिकट्स थे ना उसमें कुछ कंफर्म टिकट नहीं थी, मतलब एक टिकट में कुछ दिक्कत थी, इसलिए हम आए थे। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट डे निकलना था। तत्काल में हम लोगों ने टिकट बनवाई थी, लेकिन एक टिकट हमारी थोड़ी सी दिक्कत थी। तो ये देखिए हम लोगों ने अब वहाँ से निकलने के बाद में हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे गांव और फिर सूरत। तो ये वाला जो वीडियो है ये सूरत का वीडियो है। यहाँ पर लॉकडाउन लगने के 1.5-2 महीने बाद हम लोग 1.5-2 महीने रह लिए थे, लेकिन वो उस टाइम पर वो लॉकडाउन भी बहुत ज़बरदस्त था। तो उस लॉकडाउन में एक दिन का टाइम मिला था कि आप लोग अपने घर जा सकते हैं। और शर्मा जी की जॉब छूट चुकी थी। और अब हम लोग जब घर जा रहे थे ना, हम लोगों ने एक गाड़ी ली थी, हायर की थी, मतलब रेंट पर। उस गाड़ी से जब हम आ रहे थे उस दिन का ये क्लिप है। और बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ थी, मतलब जो अपने स्टेट से बाहर थे वो लोग, आने वाले जो लोग थे वही ये लोग हैं। कोरोना का वो टाइम है जिस टाइम पर हर एक इंसान डरा हुआ था कोरोना से, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। तो वही वाला टाइम मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर निकले और रास्ते एकदम सुनसान थे, ज़िंदगी एकदम सुनसान थी उस टाइम पर। ये नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन निकल लिए थे बस सूरत छोड़ करके। और अभी आ चुके थे वापस से रुद्रपुर, और बिना कुछ लिए, मतलब जो सामान हम लोग लेकर गए थे ना, वो सामान तो हमारा बीच रास्ते में ही सारा ख़राब हो गया था। बहुत मतलब बुरा टाइम निकला था जिसके कारण वो सारा सामान ख़राब हो गया था। और उसमें हमारे ज़्यादातर चीज़ें, हमारे कपड़े तक जल गए थे। फिर उसके बाद में हम पहुंचे थे रुद्रपुर, और ये स्टार्ट किया था, सामने आप लोगों ने देखा, नैनी टिफ़िन सेंटर। तो ये स्टार्ट किया था। घर पहले दूसरा था, लेकिन टिफ़िन सेंटर के टाइम पे ये वाला घर चेंज कर लिया था। महीने 15 दिन मतलब हम लोग दूसरे घर में रहे थे। और ये ऐसी कुछ होती थी हमारी किचन, जिसमें ऐसे ये कुछ अरेंजमेंट होता था। टिफ़िन हमारे कुछ शुरू में इतने थे, और ये 2 अचार के डिब्बे रखे हुए हैं, बाकी हमारा पैकिंग में था। ये एक बेड होता था हमारे पास, और यहाँ पर एक छोटी वाली अलमारी जो है वो अलमारी थी। इसमें हमने कम से कम 1-1.25 साल हमने वहाँ निकाला था, और दोबारा से लाइफ को पटरी पर लेकर आए थे। मतलब के पैसे से भी एकदम बर्बाद हो चुके थे। लाइफ का वो वाला स्ट्रगल पीरियड जहाँ पर सामने आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, वो वाला आ चुका था। 2-2 बच्चे साथ थे, और गांव में भी आप सबको पता है हमारी खेती बाड़ी का काम है, तो वहाँ पर भी कोई रोज़गार नहीं बचा था। तो यहाँ पर ये वाला रोज़गार शुरू किया था। आप देख सकते हैं पैकिंग का सामान ज़्यादा है, सब्जियाँ रखी हुई हैं, तेल रखा है, ये आटा और चावल का कट्टा रखा हुआ है। और वो लॉकडाउन का टाइम जहाँ पर कोई इंसान एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहता है, उस टाइम पर हमने ये टिफ़िन सेंटर शुरू किया था। मतलब अगस्त महीना या जुलाई महीने में हमने शुरू कर दिया था, है ना शर्मा जी? जुलाई में शुरू हो गया था ना? हाँ, तो जुलाई में हमने शुरू कर दिया था, बिना कोई एक्सपीरियंस के। कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और यहाँ पर ये देखिए टिफ़िन सर्विस शुरू होने के बाद में कैसी कुछ लाइफ थी वो अभी शेयर हो रही है आप लोगों के सामने। कपड़े हमारे पहले ही जल चुके थे, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और कोरोना टाइम चला हुआ था, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। और दूसरी बात, यहाँ से जाने में और वहाँ 2 महीने स्टे करने में और वहाँ से आने में हमारे लाखों रुपए खर्च हो गए थे। लेकिन चेहरे की स्माइल देखिए आप, हमारी चेहरे की स्माइल वैसे ही है, हम दोनों की मजाक मस्ती वैसे ही है। ये देखो ईंट उठा कर लाए हैं और ऐसे मजाक कर रहे हैं। आप लोग बोलते हो ना बहुत बार कि आप लोगों की चेहरे की स्माइल नहीं जाती है, तो उस टाइम पर भी ये स्माइल ऐसी ही थी। तो यहाँ पर आपने देखा पतीले रखे हुए हैं, ये सामान हम लोग बाद में ख़रीद कर लाए थे। हम चारों अपने परिवार के साथ में मेहनत करते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे, और कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे था कि बस सारे एक साथ हैं और अपना एक छोटा सा ही जैसे काम हो, लेकिन इस काम से हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अच्छा लग रहा था, ज़िंदगी का वो दौर था जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा था।
अब आप देख रहे होंगे सामने बहुत सारे टिफ़िन रखे हैं, तो हम दोनों मिल बांट करके अपने हर एक कष्ट में एक दूसरे के साथ थे। तो यहाँ पर आप देखना ये सारे टिफ़िन है ना, हम साथ धोते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ धोते थे, एक साथ सोकर उठते थे, सारा काम एक साथ करते थे। और जिस दिन हमने रुद्रपुर छोड़ा था, आपने चेहरा देखा होगा शर्मा जी का और मेरा किस तरीके का था, और अभी आप देख सकते हैं कैसी कुछ हालत है। यही होती है ज़िंदगी। इस समय में कम से कम 7 से 8 महीने गुजरे हैं। आपने ये 5 मिनट की जो क्लिप देखी है, इसके बीच में 7-8 महीने गुजर चुके हैं। और वो 7-8 महीने एक इंसान कैसे मतलब लाइफ का वो फेस झेल कर आया होगा, कितनी बार रोया होगा, कितनी बार मुस्कुराया होगा, आप सोच सकते हैं। चेहरा देखिए, स्माइल देखिए, वो बिल्कुल वैसे की वैसे है। रात के 10 बज रहे हैं, नहीं दिन के 1 बज रहा है, दिन का 1 बज रहा है। दिन के टिफ़िन हम बना रहे हैं, सब्जी हमारी बार बार गर्म होती है, जैसे पैक करते हैं ना उस टाइम पे। तो फ़िलहाल शर्मा जी सब्जी पैक कर रहे हैं, गर्म करके हमने हमारे कस्टमर्स के साथ में कभी धोखा नहीं किया, एकदम घर के जैसा खाना दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा एक पतीला है, एक कढ़ाई है। तो टिफ़िन सेंटर में एक सब्जी बनती थी, एक दाल बनती थी। सुबह के टाइम में रायता बनता था, एक सब्जी बनती थी और पराठे बनते थे। और सुबह के 9 बजे तक कम से कम 100 से 125 पराठे बना चुके होते थे हम लोग स्टफिंग वाले। फिर उसके बाद में हमारी लंच की तैयारी हो जाती थी। शुरू में हमारे पास कोई हेल्पर भी नहीं था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर करते थे। बस ये था, जुनून था एक दिमाग में कि हमें खाली नहीं बैठना है, क्योंकि हमारे पास अगर थोड़ी बहुत जो सेविंग बची है वो भी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और एक होता है इंसान का अपना स्वाभिमान। तो अभिमान एक अलग चीज़ होती है, स्वाभिमान एक अलग चीज़ होती है। तो अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके साथ में मेहनत करते करते आप अपना लाइफ का वो स्ट्रगल का पार्ट जो कि आप सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है झेल सकते हो। तो आटा कितना लगा था आप एक बार वीडियो बैक करके देख कर आइए। इतना आटा अभी सीख चुका है। कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 2 दिन में 25 किलो आटे की रोटियां हमारे घर पे बन जाती थी, लेकिन बिना किसी हेल्पर के। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प से सारा काम कर लेते थे। और फिलहाल जो सब्जी बन रही है ये दोबारा बन रही है, मतलब शाम को 6 बजे टिफ़िन बनने शुरू होते थे और रात के अभी देखो 10 बजे हैं, तो कम से कम 11 बजे तक नॉन स्टॉप हमारी सप्लाई होती थी। हमारा टिफ़िन सेंटर था, उसको भगवान ने इतना अच्छा दौड़ाया था क्योंकि हमने मेहनत की थी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए, एक पैकेट में 6 रोटियां हैं और कितने पैकेट अभी बचे हुए हैं। रात के 10 बजे के बाद में 6 बजे से सप्लाई शुरू हुई तो कितनी रोटियां जा चुकी हैं। ये रोटियां इन्हीं हाथों ने बनाई हैं। और साथ में शर्मा जी ने पैदल टिफ़िन सप्लाई किए हैं। बाइक हमारे पास बहुत बाद में आई थी, वहाँ पे हमारे पास बाइक भी नहीं थी। बहुत दूर तक ये पैदल जा कर के टिफ़िन सप्लाई करके आते थे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आज का ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा, सिर्फ इसलिए सोचा कि आप देखिए हमारे चेहरे पे अभी भी स्माइल है। लाइफ का चाहे कैसा भी दौर आए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे के बारे में सोचिए। जो चल रहा है उस टाइम पर ये सोचिए कि अभी हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ और बेटर हो सके, तो उसके बारे में सोचिए। उसके बाद में तो आपने बहुत कुछ देखा है, अगर जो नहीं देखा है वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। दोबारा से रुद्रपुर छोड़ना, किस तरीके से छोड़ना और क्या कुछ हमारी कंडीशन थी। तो चलिए फिर बाय एंड टेक केयर।